नमस्कार। श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल देला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज की हमारी वीडियो रहेगी क्लास 4 के लिए। लेसन नंबर जो है 2 रहेगा और लेसन का नेम है एडेप्टेशन इन प्लांट्स, यानी पौधों के अंदर अनुकूलता कैसे होती है, अनुकूलन कैसे होता है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे स्कूल के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन उसको प्रेस करें, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होती है आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे, तुरंत मिले और आप उससे जो है वॉच कर सकें, देख सकें, उससे फायदा ले सकें। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 268 से। जो है emergent plants, cattle and iris are plants with the lower part often submerged. They have tall and narrow leaves. The stem have tough internal fibers and a hollow structure. This allows them to withstand severe winds without getting damaged. कहता है जो कैटल और आइरिस जो पौधे हैं उनका जो लोअर हिस्सा है वो हमेशा जलमग्न होता है, यानी कि उनका नीचे वाला जो जड़ और कुछ हिस्सा जो है उसके स्टेम का है वो पानी के अंदर ही रहता है प्राय। और इसमें क्या होता है, जो लीव्स होते हैं वो लंबे और पतले पतले से होते हैं और इनके अंदर काफी मात्रा में जो फाइबर है वो इनके अंदरूनी हिस्सों में काफी मात्रा में जो फाइबर होता है। और जो इनकी खोखली जो संरचना है, ये खोखले होते हैं अंदर से, जो क्योंकि इनको अगर आप कभी तोड़ के देखेंगे तो आपको अंदर से ये जो बिल्कुल खोखले मिलेंगे, होलो मिलेंगे। तो जो एक खोखली जो संरचना है ये इनको जो है इनके अंदर होती है। और ये क्या काम करती है, जब तेज हवाएं चलती हैं, आंधी या तूफान आते हैं, ये उस समय उनको मिट्टी के साथ अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं, उनको डैमेज नहीं होने देते, उनको नुकसान नहीं पहुंचने देते। ये इस होलो जो स्ट्रक्चर जो उसकी है, उसका खोखली जो उसकी संरचना है, उसका फायदा इनको पहुंचता है। टोटली सबमर्ज्ड प्लांट्स, जो पूरे के पूरे जो पानी के अंदर डूबे हुए पौधे हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में आइए रीड करते हैं। Totally submerged plants are the true water plants. Water starboard, tape grass, and pondweed are some plants which come under this category. They are normally spotted by water all around them. All the surface cells absorb water, nutrients, and dissolve gases directly from the water all around them. Water transport system is poorly developed in these plants. There are no stomata on the leaves. Anchorage is the primary function of roots in such plants. These plants clean the water by removing carbon dioxide breathed out by aquatic animals like fish. That is why we put such plants in aquarium. जो टोटली सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं इनको सही मायने में जलीय पौधे कहा जाता है। यही जो पौधे होते हैं वो टोटली पानी के अंदर जो है डूबे होते हैं, जिनमें जो आपके वाटर स्टार बर्ड है, जिसको तारा पौधा हम लोग बोलते हैं। वाटर स्टार बर्ड का मतलब होता है तारा पौधा। ये तारे जैसे जो है इसकी कोई संरचना है जिसके कारण से इसको तारा पौधा कहा जाता है। टेप ग्रास है और पॉन्डवीड है जिसको टोनिया हम लोग बोलते हैं। ये सारे के सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं जो पानी के अंदर पूरे के पूरे डूबे हुए होते हैं। ये जो है दे आर नॉर्मली स्पॉटेड बाय वाटर ऑल अराउंड देम। ये जो है चारों तरफ से इनको वाटर से स्पॉट मिलती रहती है, इनको जो स्पॉट्स के साथ ये काम करते हैं, अपना जो है सरवाइव करते हैं। ऑल द सरफेस सेल्स एब्जॉर्ब वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड डिसॉल्व गैस डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर ऑल अराउंड देम। और जो सरफेस के ऊपर इनके भूतल के ऊपर जो इनकी सेल्स होती हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। जो खनिज लवण जो पोषक तत्व इनको मिलते हैं और जो गैसेस जो है उनको डायरेक्टली जो है डिजोल्व करती है, जो उनको पानी के अंदर से मिलती है। जो भी पानी के अंदर गैसेज उन लोगों को मिलती हैं, जो पोषक तत्व मिलते हैं, उनको ये डायरेक्टली यूज करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज पुअरली डेवलप्ड इन दीस प्लांट्स। जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पानी को अंदर बाहर करने का जो सिस्टम इनके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो कमजोर है। देयर आर नो स्टोमेटा ऑन द लीव्स। पत्तों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई स्टोमेटा नहीं है। Anchorage is the primary function of roots in such plants. इनकी जड़ों का जो मुख्य काम क्या है,
कि इनकी जड़ें जो है उन पौधों को पानी के अंदर स्थिरता प्रदान करती हैं, एक जगह पर उनको जो है जमे रहने में मदद करती हैं। These plants clean the water by removing carbon dioxide breathed out by aquatic animal like fish। जो ये पौधे हैं ये क्या करते हैं, जो पानी के अंदर CO2 है उसको रिमूव करते हैं, उसको जो है बाहर निकाल देते हैं। कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के अंदर CO2 कहाँ से आई, क्योंकि पानी का जो फॉर्मूला है वो H2O है, H2O, हाइड्रोजन जो उसमें 2 होती है और ऑक्सीजन 1 होती है। लेकिन पानी में फिर CO2 कहाँ से आई, तो पानी में जो CO2 होती है वो जो फिशेज होती हैं, जितने भी वहां पे जो जलीय जो जीव जंतु हैं वो जो सांस लेते हैं, तो उसके बाद जब वो CO2 छोड़ते हैं, उस CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ये जलीय पौधे जो सबमर्ज प्लांट्स हैं ये उसको वहां से रिमूव करते हैं, पानी को साफ करते हैं। इसी कारण से जो एक्वेरियम होते हैं, जो मछली घरों में जहां पर हम लोग मछली पालते हैं, किन्हीं को मछली रखने का शौक होता है, वो लोग जो है घर में कांच का जो एक बर्तन सा रखते हैं जिसके अंदर पानी वगैरह डाल के उसको उसके अंदर मछलियां छोड़ दी जाती हैं, जिसको हम लोग एक्वेरियम बोलते हैं। उस एक्वेरियम के अंदर भी यही पौधे लगाए जाते हैं ताकि जो गैसेज, जो CO2 जो है फिशेज छोड़ें उसको ये साफ कर सके, पानी में ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो प्रचुर मात्रा में कर सके। सम अनयूजुअल प्लांट्स, कुछ जो है अनयूजुअल प्लांट्स जिनकी हमें अनुपयोगी जो पौधे हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है, वो कौन कौन से हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी कीट भक्षी, जो छोटे छोटे जो कीट पतंगे उनको खाने वाले जो पौधे हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। सम प्लांट्स लाइक पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप ईट इंसेक्ट्स, दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। दे आर आल्सो नोन एज कार्निवोरस प्लांट्स। मैनी इंसेक्टिवोरस स्पीशीज लिव इन फ्रेश वाटर बग्स। कहता है कि जो कुछ पौधे जैसे आपका पिचर प्लांट है, आपका फ्लाई ट्रैप है, ये सारे के सारे ये दोनों पौधे जो है कीट पतंगों को खाने वाले पौधे हैं, इसलिए इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यानी कीट भक्षी पौधे भी कहा जाता है। इसके अलावा इनका दूसरा एक नाम है जिसमें इनको जो है मांसाहारी पौधे भी कहा जाता है। ये जो पौधे हैं इंसेक्टिवोरस जो स्पीशीज हैं वो फ्रेश वाटर यानी फ्रेश वाटर बॉक्स यानी कि ताजा पानी की जो दलदल होती है वहां पर वो स्पीशीज जो है रहते हैं। In pitcher plants, prey is allowed to enter the pitcher, a cylindrical modified leaf. As the prey enters, the lid of the pitcher plant is closed. The digestive juices present inside help the plant to digest the prey. जो पिचर प्लांट है इसकी जो संरचना है वो एक सिलेंडर की तरीके से होती है, जैसे घरों में आपका गैस का सिलेंडर होता है, उसी तरीके से इस पिचर प्लांट की जो है संरचना होती है। ये ऊपर से जो खुला हुआ होता है इसकी एक लीड होती है जो आप ढक्कन कह सकते हैं उसको। जब भी कोई कीट पतंगा उस सिलेंड्रिकल शेप के जो है पौधे में जब एंटर करता है तो उसको एंटर होने दिया जाता है, लेकिन जैसे वो एंटर करता है जो लिड है वो एकदम से बंद हो जाती है और उसके बाद जो है जो ये पिचर प्लांट है ये उस कीट पतंगे में से जो पोषक तत्व उसको चाहिए हैं वो सारे के सारे ले लेता है, यानी उसको जो है मार के उससे पोषक तत्वों की अपनी जो भरपूर पोषक तत्व है वो ले लेता है। An animal creeps 2 or 3 sensitive trigger hairs present on a Venus fly trap. It causes the closing of leaf. Digestive juices present inside helps the digest to prey in 3 to 5 days. If no prey is caught, the trap will open within 1 hour. कहता है जो आपका विनस फ्लाई ट्रैप है ये एक ऐसा पौधा है जिसके ऊपर जो है वहां पे थोड़े से रोम से होते हैं, जो कोई भी इसके ऊपर जो है कोई कीट पतंगा आके बैठता है तो वो जो है विनस फ्लाई ट्रैप है वो एकदम से बंद हो जाता है और जो इस पौधे में जो इनके क्या बोलते हैं इनको डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो इनको उस कीट को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं और ये 3 से 5 दिन में लगभग 3 से 5 दिन में ये जो पौधे हैं ये उस कीट को बिल्कुल डाइजेस्ट कर लेते हैं। अगर इनको कोई शिकार नहीं मिलता है तो भी ये जो है 1 घंटे में वापस खुल जाते हैं, यानी कि अगर कोई कीट पतंगा मिल गया तो इसको 3 से 5 दिन ये लोग जो है उसको डाइजेस्ट करने में लगाते हैं। अगर कोई कीट पतंगा कोई शिकार नहीं मिलता है तो 1 घंटे के बाद ये वापस दोबारा ओपन हो जाते हैं। उसके बाद है एंट प्लांट्स।
एंट प्लांट्स में कौन से हैं? इन ट्रॉपिकल हैबिटेट प्लांट्स एंड एंट्स हैव डेवलप्ड a bond. Ants living on a plant attack any animal that touches the plant and make their homes on these plants. कहता जो ट्रॉपिकल हैबिटेट है, जहां पर जो ऐसे उष्णकटिबंधीय वन है, वहां पर क्या होता है कि उन चींटियों ने पौधों के साथ एक बॉन्डिंग कर ली है, अपना एक तालमेल बना लिया है, एक सामंजस्य बना लिया है, जिसमें पौधे और चींटियां जो है एक दूसरे की मदद करते हैं। और ये क्या करते हैं, जब भी कोई जीव आके उन पौधों को छेड़ता है, ये चिड़िया उसको एकदम से काट लेती हैं और ये चिड़िया उन्हीं पौधों के ऊपर अपना घर बनाती है। यानी पौधे चींटियों को रहने के लिए जो घर देते हैं और चिड़िया इसके बदले में उनकी हेल्प करती हैं कि कोई उनको नुकसान ना पहुंचाए। प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली, जो घास वाली जो फैमिली है जिसमें घास जो है उगती है, उसमें कौन कौन से पौधे उनके बारे में पढ़ेंगे। सीरियल्स plant like wheat, rice, corn, ज्वार and bajra belong to the grass family of the plant kingdom. The seeds of such plants are edible. कहते हैं जो आपके गेहूं है, चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये सारे के सारे इन्हीं घास वाली जो है घास की किस्म के पौधों में ये गिने जाते हैं। इनके जो बीज होते हैं वो खाने लायक होते हैं। बम्बू प्लांट्स आर एक्चुअली जायंट ग्रास. Bamboos are some of the fastest growing plants in the world. Soft bamboo shoots, stems and leaves are major food source of the giant panda of China. जो बम्बू होते हैं वो एक्चुअली जो है लंबे, जो बड़े बड़े जो जायंट जो ग्रास है उसका एक एग्जाम्पल है। जो बम्बू होते हैं वो वर्ल्ड के अंदर तेजी से बढ़ने वाले पौधों के अंदर, घास के अंदर इनको गिना जाता है। और जो इनका सॉफ्ट बम्बू होता है, इनका तना होता है, इनके जो पत्ते होते हैं वो चाइना में रहने वाले पांडा के जो है खाने का एक मुख्य स्रोत है। बम्बू शूट्स हैव ए हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड रिच इन विटामिन, सेलुलोज एंड एमिनो एसिड। जो इनके बम्बू के जो शूट्स होते हैं ये इनमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा के अंदर मिलते हैं। इनमें विटामिन, सेलुलोज और अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में इनके अंदर पाया जाता है। बम्बू इज यूज्ड इन चाइनीज मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शन एंड हीलिंग। जो बम्बू है, जो बांस है, वो चाइना की मेडिकल जो सेवाएं हैं उनमें विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन और बाकी जो चोट वगैरह जो लग जाती है उनके घावों को भरने के लिए बम्बू को दवाइयों के अंदर डाला जाता है, बांस को दवाइयों के अंदर मिलाया जाता है। बम्बू फाइबर इज यूज्ड टू मेक पेपर। बम्बू का जो फाइबर होता है वो पेपर बनाने के, कागज बनाने के काम आता है। बम्बू इज आल्सो यूज्ड फॉर द रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑफ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, बास्केट एंड मेनी अदर हैंडीक्राफ्ट्स। जो बम्बू है, जो बांस है, वो विभिन्न प्रकार का फर्नीचर जैसे आपकी बास्केट है, टोकरी है और कुछ जो भी हैंडीक्राफ्ट्स का सामान है उनको बनाने में बम्बू बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो इसको यूज किया जाता है। द रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली हैव टू कंजर्व सॉइल. फ्राइड ग्रास इज आल्सो यूज्ड एज ए पैकिंग मटेरियल। कहता है कि जो रूट्स हैं, जो घास फैमिली के जो पौधे हैं, ये सारे के सारे भूमि के कटाव को रोकते हैं, यानी भूमि का जो मिट्टी का जो संरक्षण करते हैं। जो शल्क प्रिय जो घास है वो पैकिंग वगैरह करने के काम में लाई जाती है। पेपर कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड पेपरस. Paper was first made by the people of Egypt from and now used to make different types of paper. जो पेपर जो शब्द है वो पेपरूस के जो है शब्द से जो है ये निकला है। और पहली बार जो कागज जो बनाया था वो इजिप्ट देश के निवासियों ने बनाया था। सबसे पहले जो वो कागज था वो इजिप्ट के लोगों ने बनाया। आज आप लोग देखते हैं कि हम लोग कागज को विभिन्न प्रकार के कामों में यूज करते हैं। ये आपका आज का लेसन था, लेसन नंबर 2, जो कि आज हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स की जो पीडीएफ है या इसका दूसरा कोई सोर्स होगा वो आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और आप लोगों ने जब तक इस लेसन को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके बहुत अच्छे से रीड करना है और